सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 से हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लाख बच्चों, लाख एक पदार्थ होता है जिसे गला करके चूड़ियां बनाई जाती हैं। जिस प्रकार से कांच, प्लास्टिक आदि पदार्थ होते हैं, लाख भी उसी तरह का एक पदार्थ है। लाख की चूड़ियां पाठ के कहानीकार कामतानाथ जी हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को हुआ। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अधिक अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहा है कि उसे सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों वह सबसे अच्छा लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख अर्थात लाह, जो कि अभी मैंने बताया एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो लेखक को बदलू इसलिए सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह लेखक को कांच की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दिया करता था। गोलियां अर्थात कंचे। आपने देखा होगा गांव में बच्चों को कंचे खेलते हुए, देखा है ना बच्चों? यस। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। लेखक कह रहा है वह अपने मामा के गांव इसलिए जाया करता था क्योंकि उसे वहां पर बदलू सबसे अधिक प्रिय था और बदलू लेखक को कंचे दिया करता था। जब वह अपने मामा के गांव से लौटता था तो हमेशा उसकी जेब में 5-7 गोलियां रहती थी, जो कि रंग बिरंगे कलर की थी। और वो गोलियां इस प्रकार से थीं कि जो किसी भी बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अर्थात उनका मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव में होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके मामा के गांव का कोई होगा तो आप उसे नाना या मामा ही कहकर पुकारते होंगे। लेकिन लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि बदलू के गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, अर्थात बदलू के आसपास के जो मकान थे उनके मुकाबले बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मीन्स होता आंगन बच्चों। आंगन जो घर के सामने का, आपने देखा घर थोड़ा सा भाग होता है, तो घर के सामने, मकान के सामने मीन्स बदलू के मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो भी काम बदलू किया करता था, भट्टी जलाने का, चूड़ी बनाने का, वह उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो किया करता था, जो कि आंगन में था। बगल में भट्टी धकती रहती थी। भट्टी मीन्स होता है, आपने देखा होगा लुहार को कभी काम करते हुए आग की धकती हुई आग को जलाकर भट्टी बनाया जाता है, जिस पर लुहार या चूड़ियां बनाने वाला अपना काम करता है। लाह को पिघला करके उस भट्टी के माध्यम से वो चूड़ियां बनाता है। अंगीठी जिसको कहते हैं, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। चौखट अर्थात एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके 4 पांव हुआ करते थे, जिस पे रख करके कोई भी काम किया जाता है।
जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। मुलायम अर्थात नरम करके भट्टी में पिघलाने के बाद वह उस चौखट पर उस लाख के टुकड़े को रख करके लोहे के सलाख में लोहे की छड़ होती है, उससे वह चूड़ी को आकार दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रहती थी। बेलन नुमा अर्थात वो गोल लकड़ी की एक मुंगरी, जिसपे वह चूड़ी को पहनाकर उस पे वो रंगाई करता था, उसका आकार करता था, उसको वो नरम चिकनी बनाया करता था। आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मुंगेरी कैसे थी? आगे की तरफ पतली और पीछे की तरफ मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब वह पूरे एक हाथ की चूड़ियां बना लेता था तो वह उस पर फिर रंग किया करता था, मीन्स उसकी रंगाई किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिया क्या है? मछिया चौकोर खाट है जो कि छोटी होती है, जिस पर बैठकर कोई कार्य किया जाता है, जो कि गांव में जिसका चलन है। गांव में आज भी लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। अब लेखक का पैतृक पेशा था बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया क्या कैसी थी? बहुत ही पुराने आकार की थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था। हुक्का एक नशे की चीज होती है, जिसको आग में सुलगाकर उसमें उसको लोग पीते हैं, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहा है जब भी वह अपने मामा के गांव जाया करता था तो दोपहर का समय वह बदलू के पास ही बिताता था। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। जब भी लेखक बदलू के यहाँ घर पहुंचता था तो बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था और उसके लिए एक मछिया मंगा लेता था, जिस पर वह लेखक को बिठाता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लेखक वहीं बदलू के हम मछिए पर बैठकर बदलू को चूड़ियां बनाते हुए देखा करता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। बदलू प्रतिदिन 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक कह रहा है जब वो 4-6 जोड़ी चूड़ियां बना लेता था बदलू, तो वह उसे इस प्रकार से ताकता रहता जैसे कि वह कोई चूड़ियां न हो बल्कि नववधू की कलाई हो, अर्थात अभी अभी जो नई दुल्हन विवाह करके आई है वह उसके हाथों की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार में चूड़ियां बनाने वाला, एक तरह की जाति होती है जो चूड़ियां बनाने का कार्य करती है। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक में वह पेशा वह जो पिता से मिले। आपने देखा होगा पुश्तैनी, जो पुश्तैनी हो, जो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। वह वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वह जो चूड़ियां बनाता था उसकी मांग मीन्स बिक्री, खपत मीन्स बिक्री या मांग, उसकी बिक्री बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू जिस गांव का था उस गांव की सारी औरतें बदलू की ही बनाई हुई चूड़ियां पहना करती थी। इसके साथ ही साथ उसके गांव से सटे हुए लगे हुए जितने गांव थे वहां की औरतें भी बदलू की ही बनाई हुई चूड़ियां मंगाकर पहना करती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। वह जो भी चूड़ियां था, अपनी चूड़ियां जो बदलू के द्वारा बनाई जाती थी, वह उसे पैसे से कभी नहीं बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उसका जो चूड़ियां बेचने का तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या है बच्चों? किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना, अर्थात किसी चीज को बेचे, जब आप बेचते हैं और पैसा न लेकर उस चीज के बदले कोई दूसरी चीज लेते हैं, जैसे गेहूं ले लेना
किसी भी प्रकार का अनाज ले लेना, कपड़े ले लेना, ये वस्तु विनिमय का तरीका है, वस्तु विनिमय कहलाता है कि किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाती है। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। लेखक कह रहा है कि बदलू का स्वभाव इतना सीधा था और लेखक ने कभी भी बदलू को किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, पर विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। लेखक कह रहा है बदलू को वैसे तो उसने कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था, लेकिन जब किसी के यहाँ भी शादी विवाह पड़ता था किसी लड़के या लड़की की, तो वह सारी कसर पूरी कर लेता था। अर्थात जो चूड़ियां पैसे से नहीं बेचता था, उस शादी विवाह के समय में वह उसके बदले में पैसा भी लेता था, कपड़े भी लेता था और दूसरी वस्तु भी लिया करता था। अर्थात अपनी सारी कसर में घाटा, जो घाटा पहले की चूड़ियों को बेचकर पाया हुआ था, वह उसको पूरा कर लिया करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, क्योंकि शादी हो रही है, सुहाग का जोड़ा, उस समय सब खुश रहते हैं, बिन मांगे लोग दे देते हैं, उसका महत्व दूसरा ही होता है अपना। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। कभी लेखक कह रहा है कि उसे आज भी याद है कि एक बार उसके मामा के घर में किसी लड़की की शादी पड़ी हुई थी, तो वह बिगड़ गया था। मीन्स वह चूड़ियों के बदले जब उसको उसकी मन मुराद मीन्स जो वो मांग रहा था वो नहीं मिला, तो वह काफी बिगड़ गया और उसको मनाने में काफी लोहे लग गए। लोहे लग गए एक मुहावरा है, लोहे लग गए मतलब काफी कठिनाई से उसको मनाया गया, उसको मनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अर्थात वह जो चूड़ियां पहले बिना किसी मोल भाव के दे दिया करता था, शादी विवाह के समय में उसका इतना मोल बढ़ जाता था कि वह अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे वस्त्र लेता, बहुत सारे अनाज लेता, अपने लिए पगड़ी लेता और जो रुपए उसको उसके बदले में मिलता था वो अलग ही था। यदि संसार में बदली को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अर्थात बदलू अगर किसी भी चीज से अगर चिढ़ता था तो कांच की चूड़ियां थी। अगर वह किसी भी स्त्री या लड़की के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने हुए देख लेता था तो वह उससे कुढ़ने लगता था, अर्थात उसे मन ही मन चिढ़ने लगता था, क्यों जो उसे पसंद नहीं था। और कभी तो वह उसे दो चार बातें भी सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक कह रहा है कि बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में वह उस लेखक से पूछा करता था। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना जाए। लेखक जब बदलू से बताया करता था कि शहर में औरतें स्त्रियां लाख की चूड़ियां नहीं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो बदलू कहा करता था कि वहां की औरतों की बात ही कुछ अलग है। गांव में औरतें घूंघट करके और मर्द से थोड़ा दूर हटकर चलती हैं, लेकिन शहर में तो वो मर्द से हाथ में हाथ डालकर चलती हैं। और बदलू ने कहा कि शहर की जो औरतें हैं उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियां पहन लेंगी तो उनके कलाइयों में मोच आ जाएगा, इसलिए उनको कांच की ही चूड़ियां पसंद हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता था। लेखक कह रहा है जब वह बदलू के घर जाया करता था तो कभी कभी बदलू उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी अर्थात उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से 2-4 आम खाता। लेखक कह रहा है जब बदलू की गाय दूध दिया करती थी जिस समय, तो वह बदलू के लिए मलाई, जो गाय का
दही निकालने वाली मलाई बचती है, उसे बदलू के लिए बचाकर, वो लेखक के लिए बचाकर बदलू रखवाया करता था। और आम के समय में वह बदलू को 2-4 मीठे आम जरूर दिया करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेखक कह रहा है मलाई और आम के अलावा मुझे अगर बदलू सबसे अधिक पसंद था तो वो ये कारण था कि जब भी मैं उसके घर जाया करता था वह मुझे प्रतिदिन 2-4 गोलियां जरूर देता था, अर्थात कंचे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। लेखक कह रहा है कि वह अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चला जाया करता था और एक आधे महीने ही रहकर वहां से वापस आया करता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अभी वह 2-3 ही बार अपने मामा के यहाँ गया था कि उसके लेखक के पिताजी की बदली किसी दूसरे शहर में हो गई। तभी एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक बहुत दिनों तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका क्योंकि उसके पिता की बदली दूर किसी शहर में हो गई थी। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक जब 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव गया तो वह इतना बड़ा हो गया था कि अब उसका रुझान, उसका लगाव जो कांच के कंचे की तरह थे, जो लाख की कंचे की तरह था, लाख की गोलियों की तरफ थे, वह खत्म हो चुका था। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। लेखक गांव में तो था लेकिन उसे अब बदलू का ध्यान, बदलू से मिलने में अब उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। वो गांव की स्त्रियों की, बहुत कम स्त्रियों के हाथ पे उसने जो है लाख की चूड़ियां देखी। सभी के हाथों में उसने कांच की ही चूड़ियां देखी। बात यह हुई कि बरसात, एक दिन अचानक उसे बदलू का ध्यान आ गया। कैसे आ गया? एक दिन अचानक उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। चूंकि कांच की चूड़ियां थी वह टूटी और टूट करके उसकी कलाई में धंस गई जिससे खून बहने लगा। अब बदलू के दिमाग में आया कि यही पहले, लेखक के दिमाग में आया कि पहले यही लाख की चूड़ियां हुआ करती थी जो गिरने पर टूटती नहीं थी और उससे कोई चोट नहीं लगता था। अब इतना होने के बाद उसको अचानक से बदलू का ध्यान आ गया। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। उस समय लेखक के मामा, जिस समय लेखक के मामा की लड़की गिरी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियां घुस गईं और उससे खून बहने लगा, उस समय लेखक के मामा गांव में नहीं थे। इसलिए लेखक को ही अपने मामा की लड़की के घाव में मरहम पट्टी करना पड़ा। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी, तभी सासा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते घूमते लेखक बदलू के घर पहुंचा। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। खाट में होता खटिया, जो गांव में जिसका प्रयोग किया जाता है बेड के रूप में। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक बदलू को के आंगन में पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर बदलू का अभिवादन किया। नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। बदलू ने उत्तर दिया, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उसका खाट पर बैठ गया और उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका। लेखक ने उत्तर दिया, काका मैं जनार्दन हूं, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना नाम बताते हुए अपना परिचय बदलू को दिया कि वह जनार्दन है जो बचपन में उसके पास आया करता था और गोलियां बनवाकर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। अतः वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत दिन बीत गए तुमको गांव आए हुए। बदलू ने जब लेखक के मुंह से जनार्दन नाम सुना तो काफी देर तक वह सोचता रहा, जैसे कि कोई चीज वो अपने जेहन में उतार रहा हो। थोड़ी देर बाद
सहसा उसने कहा, अरे लला तुम आओ आओ बैठो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जब बदलू ने लेखक से कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आए, तो लेखक ने उत्तर दिया, हाँ इधर मैं नहीं आ सका क्योंकि मेरे पिताजी की बदली दूसरे शहर में हो गई थी। कुछ देर फिर शांति रही। लेखक ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो उसकी मछिया कहीं नजर आ रही थी, न हुई भट्ठी। जब लेखक ने इधर उधर आंगन की में चारों तरफ नजर दौड़ाया तो उसको न तो कहीं बदलू की वो पुरानी भट्ठी नजर आई, न तो उसकी मछिया जिस पे बैठकर वो कार्य किया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा, क्या आजकल आप काम नहीं करते हैं? बदलू ने उत्तर दिया, नहीं लला, काम तो कई साल पहले ही बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब, अब मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पहनना ही नहीं पसंद करता है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, सब लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाठी की चूड़ियों में कहाँ होती है लला। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। लेखक ने कहा कि लेकिन काका कांच तो बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, वह देर तक खांसता रहा। लेखक को लगा कि जैसे उसे दमा की बीमारी हो। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, अर्थात समय गुजरने के साथ ही वह बूढ़ा हो चला था। उसके हाथों और माथे पर उसकी नसें साफ उभर आई थी, साफ दिखाई पड़ रही थी। लेखक की शंका को पता नहीं कैसे बदलू ने भांप लिया और उसने कहा कि मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है जो 15 महीने 15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने को हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांत रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने बदलू से पूछा कि अब आम की फसल आपकी कैसी है। कुछ देर पश्चात उसने बात को बदल दिया, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। बदलू ने उत्तर दिया कि आम की फसल बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, कोई बात नहीं, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे तुमको जाने दूंगा मैं चुप हो गया। मुझे तो वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक कह रहा है उसे उस दिन की याद आ गई जब वह बदलू के गांव जाया करता था। और गांव जाने जैसे ही बदलू को यह पता चलता था कि लेखक उसके गांव आया हुआ है, तो वह ये जानता था कि वह उसके घर जरूर आएगा और वह अपने गाय के दूध से बनी हुई मलाई उसके लिए अपने घर पे रखा करता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक ने बदलू से पूछा कि गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। बदलू ने जवाब दिया लला लेखक से कि गाय कहाँ है, गाय को उसने 2 साल पहले ही बेच दिया क्योंकि उसे खिलाने के लिए उसके पास चारा नहीं था। इतने में रज्जो, जो कि बदलू की बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, लेखक ने जवाब दिया, इतने कैसे खाऊंगा मैं? वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी कमर का था, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। बदलू ने जवाब दिया, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ये जितने आम डलिया में है इसका 4 गुना आम मैं खा जाया करता था, और तुम इसी को देख के हाँफ जा रहे हो, कह रहे हो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले आम देना। बदलू ने अपनी बेटी रज्जो से कहा कि लेखक के लिए 4-5 सिंदूरी वाले आम छाट कर दे। और उसने लेखक से कहा कि देखो लला, ये आम कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है और उसी तैयार हुए पेड़ का ये आम है।
रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया, अंजलि में हथेलियों में लेकर के वो लेखक की तरफ 4-5 आम बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। लेखक करा जैसे ही उसने आम को लेने के लिए अपना हाथ रज्जो की तरफ बढ़ाया तो उसने रज्जो के गोरे गोरे हाथ में वो लाख की चूड़ियां देखा जो उसके हाथों पर बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने इसका एहसास कर लिया कि लेखक के मन में क्या चल रहा है और उसने उत्तर दिया, बाबू लाला, यह उसके द्वारा बनाई गई लाख की आखिरी चूड़ियां हैं जिसे उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था। 10 आने पैसे जमींदार उसे दे रहा था, इसलिए उसने नहीं बेचा और उसने जमींदार से कहा कि तुम जाके चूड़ियों को शहर से ले लो, और यह आखिरी जोड़ा उसने अपनी बेटी को दे दिया। लेखक को प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, लाख की चूड़ियां एक कहानी है जिसके कहानीकार कामतानाथ जी हैं। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसके अर्थ इस प्रकार हैं: लाख, लाह, चाव, रुचि, सलाख लोहे की छड़, मुंगरी मुठियादार लकड़ी, पैतृक पुश्तैनी, खपत बिक्री, कसर घाटा पूरा करना, नाजुक कोमल, पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला एक प्रकार का कपड़ा होता है, मुखातिब देखकर बात करना, मचिया चौकोर खाट जो छोटी होती है, डलिया बांस का बना छोटा एक पात्र होता है, बर्तन के आकार का होता है जिसमें कुछ सामान रखी जाती हैं, फवना में शोभा देना, अच्छा लगना, जचना, पिघलाना मीन्स गलाना, दहकते मीन्स जलती हुई, पेशा मीन्स व्यवसाय, पश्चात बाद में, बखत समय, निगाह नजर। बच्चों, मुझे आशा है कि इस पाठ को आप अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। अगला पाठ बहुत जल्द लेकर मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।